इतना कुछ हो रहा है पीसीबी में और पाकिस्तान की क्रिकेट में कि कहां से बात शुरू करें और कहां ख़त्म करें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इस वक्त जो एक ऐसा मौजू जो हाईलाइटेड है वो है गैरी क्रिस्टन का जाना और दूसरी जानिब फ़खर ज़मान का टीम में ना होना। ये दो ऐसे मौजू है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है और तीसरी तरफ रिजवान का कैप्टन होना और चौथी तरफ ऑस्ट्रेलवी सीरीज़ हमारी जो हमारे सर पर है और हमारी उसके लिए क्या तैयारी है क्या नहीं है। रिजवान की कप्तानी के अंदर क्या हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई हिस्ट्री कायम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू सामने है। तो डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा बाप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आजकल जैसे जैसे खबरें बढ़ रही हैं ना वैसे वैसे बरसात में मतलब कुछ फैंस भी उमड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप ये फैंस की एग्रेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? मेरे को बढ़ते हुए देखें फैंस किधर से उसी तरह से बढ़ रहे हैं ना, वो मौसमी बटेरे होते हैं। हाँ, तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप किसी पर तोहमत न लगाएं। मुझे देखें, मैंने अपने करियर में जो एक चीज़ कमाई है वो है इज़्ज़त। हाँ। अगर अल्लाह के हुक्म से अगर मैंने कोई अगर मेरे ऊपर ये तोहमत लगाता है कि ये पेड है, ये टाउट है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो वो सबूत के साथ आए। नहीं तो ये जो जिनके आजकल हमारे नाम से चूल्हे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनका मज़ीद चूल्हा चलाई रखे, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है और हकाइक सब के सामने आते हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया था कल भी कि ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि जिनको रोकना मुफाद में अच्छा होता है, मतलब जिनका रोकना ही फ़ायदा मंद होता है। और फ़खर ज़मान का दुख मैंने कल भी आपको कहा कि हुआ, वो अच्छा प्लेयर है, उसकी एवरेज भी अच्छी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा। इमाम का दुख हुआ, बाहर हुआ, उसामा मीर का हुआ। ऐसे कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो है वो पर्सनल मतलब फिटनेस की वजह से बाहर नहीं हुए। ये बाहर हुए हैं कुछ लोगों की, कुछ साइंसदानों की अनाक के मसले की वजह से, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, साइंस की वजह से। कनेक्शन कैंप में उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला का नाम लिया। तो जो हमें ज़राए बताते हैं वो यही है कि जो ऊपर वाली ब्यूरोक्रेसी है 2-3 की, उनको बुरा लगा और वो हमेशा से ही क्रिकेटर्स के साथ ऐसे करते हैं। कई क्रिकेटर्स के फ़ोन का जवाब नहीं देते। अभी मैं एक जो है वो कॉलम में एक पढ़ रहा था, बड़ी वो बिल्कुल सच्ची बात है और कई क्रिकेटर्स ने बताया भी हुआ है, कई लोगों ने पीसीबी में बताया कि भाईजान ये हमारे से तो ऐसे बात करते हैं कि ये देखो यार, मैं इतना आपका भाई बिजी था कि बाबर आजम का फ़ोन भी नहीं उठाया। तो मतलब वो जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये जब भी कोई चेयरमैन आया है, देखिए शहरियार खान साहब का पहला जो दौर था, पहला टेन्योर था, वो क्यों कामयाब हुआ? वो इसलिए इस वजह से कामयाब हुआ कि वो अपनी टीम लाए थे। दूसरे टेन्योर में उन्होंने मार क्यों खाई? कि वो पुरानी टीम के साथ चले, पुरानी टीम के साथ। ठीक है, वसीम खान आए, वसीम खान क्यों मार खाई? पुरानी टीम थी, पुराने लोग थे, यही लोग थे। हाँ। फिर उसके बाद 2015-16 में इनको कुछ लोगों को तरक्कियां मिली, तो कुछ लोग ऐसे सेठी साहब जब आए, सेठी साहब ने भी अपने बंदे लाए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इस दौर में आए, इस दौर में फिर पुराने बंदों के सामने वो गुलदस्ते पकड़ के खड़े हुए थे। हम लोग यानी शायद थे उस चीज़ के। तो चेयरमैन साहब के लिए एक सजेशन यही है, हम लोगों को कोई शायद ना इल्म हो इतना ज़्यादा जितना उनको पता है या बाकी बड़ों को पता है। हम लोग एक नादान सी सोच रखने वाले लोग हैं और एक अपनी छोटी सी राय दे सकते हैं कि जब आप आएँ और आपके जो काम ख़राब हो रहे हैं मोस्टली वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत बड़ी राय है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरक्की की तरफ जाए। हाँ। आप देखें कि डार्विन में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि जी इन्होंने कहा जी शहीन्स का जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैंप लगने लगा है, आगे गलत बताते हैं। वहां पर क्लब की टीमों के साथ इनके मैच हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, जिसको बांग्लादेश की ये टीम भी कहा जा रहा था। ठीक है, ये इससे पहले गलत बताते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जो है वो प्लेयर्स के फोन नहीं उठाते। प्लेयर्स आपकी वजह से रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं। प्लेयरों को आप जो है वो गलत गाइड करते हैं। कई प्लेयरों को आप गए हुए लीग में आप कह देते हैं कि जी हाँ जी चले जो मिल जाएगा एनओसी, लीग में गए हुए तो आप पीछे से जो है पट्टी पढ़ा देते हैं सिलेक्शन कमेटी को और चेयरमैन को जी कि ये जो गया है तो ये तो एनओसी नहीं ले गया प्लेयर, तो उसको वापस बुलाना पड़ता है। गंदा कौन होता है, नाम किसका ख़राब होता है? जो सिलेक्शन कमेटी है, जो ऊपर वाले लोग हैं, वो अपने अंदर से क्लियर हो जाते हैं। वो प्लेयर के साथ भी डबल गेम खेलते हैं, प्लेयर के साथ भी ठीक रहते हैं, इधर से भी ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें उस टाइम से फ़खर ज़मान की जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई। फ़खर ज़मान बज़ाते ख़ुद इंसान और खिलाड़ी बेहतरीन है,
मतलब मैं वो आज तक उसके बारे में ना कभी किसी टीम के कोलीग प्लेयर से उसकी कोई शिकायत सुनी या उसके बिहेवियर का कोई इशू हुआ। और ये जो चीज़ है ये भी नहीं मैं मानता कि फ़खर जमान ने खुद की है ट्वीट, मतलब ये खुद उसकी अंग्रेजी है। ये भी एक ये मैं आपको बताऊं ये सोची समझी साजिश है। अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़खर का ट्वीट मुझे आप ये बताएं, इनका जो प्लेयर्स का एजेंट है वो एक है। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। मुझे पता है एक है। अच्छा, एक ही है जी, ठीक है। रिजवान का, बाबर का, फ़खर का, शाहीन का एक ही है। एक इंसान इनके जो है वो सारी चीजें ऑपरेट करता है जी, ठीक शैडो। अच्छा, अब वो बंदे, ये कल वाला शैडो था। वो मुझे आप ये बताएं, फ़खर जमान इतना बेवकूफ़ है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी उसका कुलीग है, लाहौर कलंदर में भी खेलते हैं। हाँ। शाहीन से कुर्बत उसकी ज्यादा है बाबर से। हाँ। ठीक है। हाँ। शाहीन को जब उतारा तो फ़खर ने ट्वीट क्यों नहीं किया? तो फ़खर ने क्यों नहीं बताया कि ये ट्वीट मैंने नहीं की है? देखें, अब हो सकता है कि बना के उन्होंने दी हो और फ़खर ने कर दी हो, टाइमिंग का इशू है। टीम जब अनाउंसमेंट हुई उसके फौरी बाद मतलब वो कर दी गई। आप इस चीज़ को, कॉन्टेक्स्ट को समझें कि फ़खर जमान इस चीज़ में बेकसूर है, आगे गलत बयानी की गई, आगे गलत बताए गए। असल जो कसूरवार हैं उनको कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए। इनको इनकी इसकी या तो ये है कि किसी ने उनकी ब्रेन पॉइजनिंग किया या ब्रेन वॉशिंग किया। शो का नोटिस का जवाब जो जमा कराया, अच्छा वो लोग बड़े सियाने हैं। अच्छा, उसका मामला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? शो का उसकी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। फ़खर ने खुद भी ईमेल की हुई थी। फ़खर ने खुद भी ईमेल की थी, 2 महीने का रेस्ट मांगा हुआ था। फ़खर ने वैसे भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं जाना था। ठीक है, फ़खर ने खुद भी ईमेल की थी, 2 महीने का रेस्ट मांगा था। लेकिन फ़खर जमान इस मामले में बेकसूर है और फ़खर जमान का कोई कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो ये डबल गेम खेल रहे हैं, जो बोर्ड के अंदर से भी डबल गेम खेल रहे हैं और उनकी कंपनी जो पीआर कंपनी है उनके साथ भी डबल गेम खेल रहे हैं। अच्छा कादिर, देखिए मैं इस बात के ऊपर मतलब ठीक नहीं, है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर बाबर के लिए उसने ट्वीट की, मैंने कल भी पूछा, तो बाबर ने उसके लिए नहीं की। बाबर का भी पीआर कंपनी और एजेंट सेम है, एक ही है। फ़खर ने शाहीन के बाहर होने पे नहीं की। हाँ, नहीं की। क्यों नहीं की? तो ये तो फ़खर शाहीन से कोई लागतबाजी है या फ़खर शाहीन को पसंद नहीं करता? ऐसी बात नहीं है। ये तो देखे ना, उस वक्त वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पीसीबी था ना, एक उसको एक मतलब एक कनेक्शन उसका था। अभी जो उसने स्टेटमेंट जारी किया उसकी भी तो वो अंडर फायर था ना। ये फ़खर की ट्वीट हाँ टीम अनाउंसमेंट होने से पहले होती तो जस्टिफिकेशन उसकी थी कि जिन्हें फ़खर अपने मुंह से मान चुका है कई मरतबा कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, मेरे अकाउंट्स देखते हैं मेरे पीआर। इतनी बड़ी बात कि आपके अकाउंट से एक ट्वीट हो रही है, उसमें दुनिया भर में बात हो रही है। फंस चुका है ना, अब वो बेचारा फंस चुका है, अब आगे नहीं कह सकता। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों, कैसे? देखें, वो उसके हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हों कंपनी के साथ, उसमें शिकें हों, पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वायलेशन हो रही है, संभालेगा या उसका वो हो सकता है कि वो उनको बताया, 100 चीजें हैं। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है पीआर कंपनी के साथ, वो भी तो बड़े सियाने हैं, वो भी ऐसे बांध देते हैं। कादिर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली रिस्पेक्ट फ़खर जमान एंड इवन आई स्टैंड विद द स्टैंड्स के फ़खर जमान को होना चाहिए। अगर जो लॉ है ना वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्टर इंटरनेशनल से पूछना चाहिए, फ़खर से पहले उनसे पूछना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से क्यों नहीं निभा रहे हैं। देन इट कम्स टू फ़खर। बट ये इस चीज के ऊपर फ़खर को अगर तो मतलब वो गिल्टी नहीं है तो ही शुड कम एंड से, ही शुड अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो नहीं तो एक वीडियो पैगाम जारी कर दे कि भाई ये हमारा जो एजेंट है, जो हम सबका एक है, जो हमारा शेडो है, ये हमें वायलेट कर रहा है, तो बताएं उसको आगे सामने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्लेयर्स को कहते हैं ना रिटायरमेंट ले लो, इनको ब्लैकमेल करो, ये उनके एजेंट्स कहते हैं, ये पीआर कंपनीज कहती हैं। मैंने तो हाइड क्यों करते हैं उस बात को? मैं आपको बताऊं, आप देखें कि ये चीज़ जो है, अब फ़खर की जो ट्वीट का मामला है, हाँ। फ़खर का जो इशू चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक तो उधर से पीसीबी के अंदर से जो मैंने आपको साइंसदान बताए हैं वो, और उनकी पीआर कंपनी। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, मैं हो सकता है, जम्पशन है मेरी, कि जब डायरेक्टर इंटरनेशनल पे उन्होंने कहा जी कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कनेक्शन कैंप में, हाँ। और उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे ऐसे प्लेयरों के साथ करते हैं, ये ऐसे करते हैं, चेयरमैन ने उसका बुरा नहीं मनाया, चेयरमैन ने उसको अप्रिशिएट किया कल भी प्रेस बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा उसने बहुत अच्छा काम किया। बुरा किसने मनाया? जिनको कहा गया, लेबल किया गया, ऑफ कोर्स, जो साइंसदान हैं अंदर ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्टर इंटरनेशनल ने, उस्मान वाला। यस,
हो सकता है, ये जम्पशन है मेरी, हो सकता है कि उन्होंने पीआर कंपनी से रब्ता करके ये पूरी गेम तैयार की हो। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने फखर को तरीके से कायल किया हो। एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि उन्होंने पीआर कंपनी के थ्रू कुछ ऐसी प्लानिंग की हो कि फखर जमान जो है वो उसको टीम अनाउंसमेंट होने के बाद आप ट्वीट कर देना और फिर हम इसको इशू बना लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है हाँ, कि मुलव्विस हों, ये माना जा सकता है। यस, आज मैंने गोहर जमान जो उनके भाई हैं उनकी ट्वीट देखी और मैंने वेरीफाई की कि ये उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है और उसको फखर जमान ने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगर गोहर जमान हो कोई और XYZ बंदा तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता जिसको फखर ने फॉलो किया हो। हाँ, फखर जमान ने उसको फॉलो किया हो। ठीक है। अच्छा, उसने सुबह एक ट्वीट की, मेरी आंखों से गुजरी तो मैं हैरान हो गया कि मतलब ये क्या इसने कहा है। अच्छा, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं ये वसूक से कह सकता हूँ कि फखर ने ये साया कॉरपोरेशन छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खबर आई वाज अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन। मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैंने 2-3 बंदों से वेरिफिकेशन की उसकी, उन्होंने कहा जी हाँ जी ऐसे है, इसी का अकाउंट है उसके भाई का। कुछ देर बाद अगर फेक अकाउंट हो, अगर उसको पॉपुलैरिटी चाहिए हो तो वो अपनी ट्वीट डिलीट क्यों करता? सवाल है मेरा। अगर गोहर जमान एक XYZ उसका फेक अकाउंट बनता है, फखर जमान ने उसको फॉलो किया है, चले मान लिए फखर जमान ने गलती से फॉलो कर लिया, गोहर जमान एक बंदा एक हाइप लेना चाहता है एक ट्विटर पे, एक ट्वीट के थ्रू, उसको तो चाहिए फॉलोअर्स, उसको तो इंप्रेशंस चाहिए। उसने ट्वीट क्यों डिलीट की? मेरे पास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो स्क्रीन शॉट्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। अब किसने करवाई वो भी सबको पता होगा कि क्या हुआ। डेफिनेटली। ठीक है, अब वो उन्होंने गलती से उनके भाई ने कर दी, जज्बात में आके कर दी, या उनके उधर कर दी, या उन्होंने सोचा कि अभी कबल वक्त है, पीआर कंपनी से प्रेशर आया, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ट्वीट डिलीट। कादिर जब छोड़ दिया तो फिर प्रेशर, क्या प्रेशर, काहे का प्रेशर? हो सकता है फखर ने मना किया हो, या हाँ ये हो सकता है कि उन्होंने मतलब कहा हो कि अभी इट्स टू अर्ली। ये चीज कंफर्म है कि उन्होंने साया कॉर्पोरेशन छोड़ दी है, राहें जुदा कर ली है। बिल्कुल सही बात है। क्यों छोड़ी है? मतलब मेरा अगर मैंने खुद ट्वीट की होती, बिलफर्ज मेरी अगर पीआर कंपनी है, इसको समझने वाली चीज है, मेरी अगर पीआर कंपनी है तो मैं अपनी ट्वीट को क्यों डिलीट करूंगा, या मैं अपनी ट्वीट उनके थ्रू अगर करवाता हूं तो मैं कसूरवार हूं, मेरी पीआर कंपनी कसूरवार नहीं है। ठीक है, अगर तो मेरी पीआर कंपनी ने मेरे पूछे बगैर कर दी और मुझे दिखाए बगैर कर दी और चालाकी की तो उस पे मुझे गुस्सा चढ़ेगा और मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप उस चीज को अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पर कि ये मैं नहीं था, ये इन्होंने किया है और इसके आंसर में मैं उनको छोड़ रहा हूं। मसाइल 100 चीजें होती हैं। देखिए आगे प्लेयर ने भी अपना सोचना होता है, आगे जो कंपनी के साथ मुआहदे करने होते हैं। अब नई जो कंपनी पीआर ढूंढेंगे उनके साथ भी 100 मामलात होंगे कि वो प्लेयर का एक चले जाती है, परसेप्शन चले जाती है, बन जाती है कि यार ये जो है ना वो बोल देता है तो इसलिए ये क्लॉज भी शामिल करो कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि ऐसा हो कि जी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको छोड़ेंगे जब भी छोड़ेंगे। तो अभी मैं ये डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला सबके सामने लाऊंगा कि आपको क्लैरिटी है, लेकिन आप शायद वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस चीज को कंफ्यूजिंग बना किस चीज पे? मतलब आपको आई नो कि यू हैव द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन, यू हैव ऑल द पिक्चर, बट आप उसको ओपनली कह नहीं रहे हैं और उससे कंफ्यूजन, किस चीज का होता है यार, मतलब हम लोगों का काम है खबर देना। हाँ ठीक है, अब मैं वो देख रहा हूँ जिनको घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, वो भी लगे हुए हैं कि जी ये जो है वो झूठ है, सफेद झूठ है, ये टाउट है, ये फलाना है, टींगना है। मुझे अब समझ नहीं लग रही है कि यार जो हकायक हैं वो हम बयान कर रहे हैं तो उनको उलझन क्यों हो रही है?